नहीं हूँ। अमर वीर हूँ, अमर नहीं हूँ। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम अमर हो। नहीं, मैं वीर हूँ। नमस्कार, मैं हूं रानी चैटर्जी। आप सभी का स्वागत करती हूं क्राइम चक्र के एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। शादी की नींव टिकी होती है भरोसे और प्यार पर, लेकिन जो पति पत्नी एक दूसरे का जीवन भर साथ निभाते हैं, उनके बीच अगर कोई तीसरा आ जाए तो क्या होगा? क्या तब भी हम उसी तरह से भरोसे और प्यार की उम्मीद रख सकते हैं? यह कहानी है प्रिया और अमर के बीच की। एक खुशहाल जिंदगी और खुश है रिश्ता, जहाँ सब कुछ है पर मुश्किलों में भी वो रिश्ता किस तरह टिका रहता है, यही उसके सबसे बड़ी कसौटी है। वैसे तो समाज में देवर और भाभी के रिश्ते को माँ और बेटे के रिश्ते का नाम दिया जाता है, पर आज के दौर में उस रिश्ते के कई मायने हो चुके हैं। अमर भले ही काम की वजह से अपनी बीवी प्रिया के साथ नहीं रह पाता हो, पर वो आज भी उससे उतना ही प्यार करता है। पर जब अमर का भाई वीर उन दोनों की जिंदगी में आएगा तो प्रिया किस तरह अपने रिश्ते को संभालेगी? एक तरफ उसका अपना पति अमर और दूसरी तरफ वीर। क्या चुनौतियां प्रिया के सामने खड़ी होंगी? आइए देखते हैं। हेलो, हाय स्वीटहार्ट, कैसे हो? कब आ रहे हो? अरे ना हाय ना हेलो, सीधा कब आ रहे हो? गुस्सा हो गया? अमर, मैं सीरियस हूँ। आपको पता है ना, अगले महीने में अपनी एनिवर्सरी है और तुम होगी। ओके बाबा, रिलैक्स। मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा, ठीक है? और हम दोनों प्यार से सेलिब्रेट करेंगे, ओके? अच्छा ठीक है। अच्छा, एक बात बताने के लिए कॉल किया था। कौन सी बात? वो हमारा कजन याद है तुम्हें, वीर? कौन? अच्छा, वो शादी में जिसकी सब मजाक उड़ा रहे थे, वही ना? हाँ, वही। उसकी ना जॉब लगी है अपने शहर में, तो उसको रुकने के लिए ना कहीं घर नहीं मिल रहा है, तो वो कुछ दिन के लिए हमारे घर पे रुकेगा। अमर, आपको पता है ना, मैं अकेली रहती हूँ और आप है कि बेबी, कुछ दिन की तो बात है ना, प्लीज मान जाओ ना, प्लीज। मेरा बेबी, मेरा प्यारा बच्चा। अच्छा, अब बटर लगाना बंद करो। अब ये बताओ कि कब आ रहा है? अरे वो दरवाजे पे ही खड़ा है, जाके देखो उसको। क्या? लगता है वो आ गया। ओके। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, वो वीर, राइट? हाँ जी, वीर। शायद आप मुझे पहचान नहीं रही है, राइट? हाँ, वो शादी में हल्का हल्का देखा था। अच्छा। आइए। हाँ। अच्छा, वो आपका रूम है। हाँ। आप अंदर जाके फ्रेश हो जाइए और मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। ठीक है। ओह सॉरी, मुझे दरवाजा नॉक करके आना चाहिए था। इट्स ओके भाभी, कोई ना। आप वैसे भी आप हमारी भाभी हैं तो चलता है। अच्छा ठीक है, जी लीजिए चाय। अच्छा आप रेडी हो जाइए, तब तक मैं नाश्ता तैयार कर देती हूँ। ठीक है। भाभी जी मुझे आपसे कुछ बोलना था। बोलिए। वो एक्चुअली आज मेरा बर्थडे है। अरे वाह, पहले क्यों नहीं बताया? चलो हैप्पी बर्थडे। थैंक यू भाभी।
अच्छा, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं आपके लिए कुछ मीठा भी बना देती हूँ। हाँ ठीक है। हेलो। बड़ी देर कर दी जाने मन फोन उठाने में। कौन? वही तुम्हारा पुराना आशिक अनुज, जिसे तुम धोखा देकर किसी और की हो गई। अनुज, मैंने कितनी बार बोला है मुझे फोन मत किया करो, क्यों परेशान करते हो मुझे? और हाँ, मेरा नंबर कहाँ से मिला तुम्हें? अरे मेरी जान, सच्चा आशिक तो कहीं भी पहुंच जाता है, फिर नंबर क्या चीज है? तुम चाहते क्या हो? वही पुराना प्यार। आर यू मैड? तुम्हें पता है ना मैं शादीशुदा हूँ। तो क्या हुआ, वैसे भी तुम्हारा पति तो बाहर रहता है। और शट अप, आज के बाद मुझे दोबारा फोन मत करना। अरे क्या हुआ भाभी, आप इतना डिस्टर्ब क्यों है? अरे कुछ नहीं, बुरा ख्याल मन में आ गया था। आर यू ओके? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम रेडी हो गए? अब हाँ भाभी। अच्छा भाभी, मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि आज जरा डिनर करने के लिए कहीं बाहर चले क्या? आज नहीं भी, फिर कभी। अब भाभी, कुछ तो ऐसा है जो प्रिया भाभी हमसे छिपा रही है। खैर, इनका मूड ठीक करने के लिए मुझे कुछ घर पे करना होगा। क्या क्या, चलो कुछ इंतजाम करते हैं। थैंक यू सो मच भाभी। फॉर व्हाट? भाभी मुझे पता है कि आपका मूड सही नहीं है, फिर भी आप मेरा बर्थडे बैठ के सेलिब्रेट कर रही हैं, मतलब दिल से थैंक यू आपको। इट्स ओके वीर। हाँ, तो इसी बात पे पैक हो जाए। चेस। भाभी एक और बना दे। नहीं नहीं भी। भाभी प्लीज, मेरा बर्थडे है भाभी, बस एक सिर्फ एक। ओके? अमर, भाभी मैं अमर नहीं हूँ। अमर, भाभी मैं अमर नहीं हूँ, मैं वीर हूँ भाभी। अमर, नहीं भाभी, मैं अमर नहीं हूँ। अमर। वीर हूँ, अमर नहीं हूँ। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम अमर हो। नहीं नहीं भाभी, मैं वीर हूँ। वीर, 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 क्या हुआ? तुमने रात को मेरी ड्रिंक में क्या मिलाया था? आई एम सॉरी भाभी, बट मैंने कुछ नहीं मिलाया था। ये सब जो कुछ भी हुआ ना भाभी, नशे के हालात में हुआ। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। इस वक्त कौन हो सकता है?
मैं देखता हूँ, रुक जाओ। नहीं नहीं, आप रुको, मैं देखती हूँ। जिस बात के होने से हम सबसे ज्यादा डरते हैं, अक्सर वही बात हमारा सबसे बुरा सपना बन जाती है। और ऐसे में हमें चौंकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पहले से ही होना लिखा था। और वही हुआ। प्रिया और वीर के बीच नशे की हालत और काफी समय से जल रही शरीर की आग ने प्रिया से धोखे में ही सही, पर वो गलत काम करवा दिया, जिसने देवर और भाभी के बीच के रिश्ते की सारी हदें तोड़ दी। और दूसरी तरफ बेचारा अमर, जिसको कोई खबर ही नहीं कि उसके पीठ पीछे उसके घर में क्या हो रहा है। गलती का प्रायश्चित गलती के बाद होने से बेहतर है कि हम पहले से ही संभल कर रहें, क्योंकि बाद में पछताने के अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रिया और वीर के बीच जो हुआ वो भले ही गलती से हुआ, पर इस बात को अनदेखा नहीं किया जा सकता था। जो हुआ वो गलत था। अब इस नशे में हुई गलती का क्या अंजाम होगा, आइए देखते हैं। सरप्राइज। क्या हुआ, मुझे देखकर खुश नहीं हुए? अरे हाँ, लेकिन आइए ना। वो क्या था कि ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टी मिल गई थी, तो मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज दूं। वीर कहाँ पर है? अंदर। हाय अमर, कैसे हो? हाय, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और वीर भी था, तो हम लोग मस्त एंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे। खाने से याद आया कि मैंने बहुत दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया, तुम्हारे हाथों का खाना। चलो। अच्छा, आप नहा धो लो, मैं आपके लिए फटाफट खाना बना के लाती हूँ। ठीक है। हाँ। प्रिया, एक बात कहूँ? कहो। 5 साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन तुम्हें आज भी वो पहली रात वाली कशिश है। आपने भी ना थोड़ा सा भी सब्र नहीं, पता नहीं कैसे रह पाते हो मेरे बगैर बाहर काम पे। हुआ? बोलो ना वीर, ये क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी तुम्हें? चोट? हाँ प्रिया, ये जो चोट लगा है ना प्रिया, ये तो फिर भी ठीक हो जाएगी, लेकिन प्रिया जो चोट दिल पे लगी है उसका क्या? हाँ मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मैं मानता हूं प्रिया कि जो कुछ भी हमारे बीच हुआ नशे की हालत में हुआ, लेकिन ये सच है प्रिया कि अब मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, और शायद तुम भी नहीं। ये गलत है वीर। प्रिया, कभी कभी गलत भी सही होता है, और तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, और शायद तुम भी मुझसे उतना ही प्रेम करती हो प्रिया। नहीं वीर। प्रिया, प्रिया, क्या क्या ये सब छापते रहते हैं, कुछ समझ में नहीं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रिया। अच्छा, अमर दिखाई नहीं दे रहा है? हाँ, वो सुबह ही चले गए थे साइड पर। रात अचानक से कॉल आ गया था,
जल्दी आ जाएंगे शाम तक। अच्छा, अब क्या हुआ प्रिया? ओके? वीर कुछ करो, नहीं तो हम जीते जी मर जाएंगे। प्रिया तुम शांत रहो पहले, मैं कुछ करता हूँ। एक काम करो, जिस नंबर से इसमें से आया ना उस पर तुम कॉल करो। नहीं वीर, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्रिया मैं हूं ना, कॉल करो उसको। उसी नंबर से कॉल आ रहा है। उठाओ, फोन उठाओ तुम। मुझे बहुत डर लग रहा प्रिया मैं बोल रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं तो कॉल उठाओ ना यार। है। हेलो प्रिया रानी, अपनी गुलछरे वाली वीडियो देखी कि नहीं? कौन? ओहो, हमेशा से वही पुराने आशिक को याद दिलाना पड़ता है तुम्हें। नया मिलते ही पुराने को भूल गई। देखो तुम। हे चुप, ज्यादा नाटक मत कर। और सुन, मुझे 25 लाख रुपए चाहिए और तेरे साथ एक रात भी बितानी है। क्या? अरे जब तू एक के साथ गुलछड़े उड़ा सकती है तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हाँ, ये अनाप शनाप क्या बोल रहे तुम? ओहो, तो आप भी हो? देखो, बता रहे हैं तुमको कि ऐसे किसी को ब्लैकमेल कराना अच्छी बात नहीं है। ब्लैकमेल? और सुन, कल तक अगर मुझे 25 लाख रुपए नहीं मिले तो ये वीडियो सीधा अमर को भेज दूंगा और उसके बाद सोशल मीडिया पे जाएगा तेरा वीडियो। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझे शादी के मंडप में छोड़ के भाग सकती हो तो मैं ये तेरा प्रचार नहीं कर सकता? ठीक है, तुम्हें जो चाहिए ना तुम्हें मिलेगा। परसों आके अपना पैसा ले जाना। और एक रात? देखो, मैं उसके लिए तैयार हूँ, पर ये बार बार नहीं चलेगा और उसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से चले जाओगे। और हाँ, भले ही तुम अपने वादे की पक्की नहीं हो, पर मैं अपने वादे का पूरा पक्का। समझ में आई बात? अब क्या होगा वीर? इतने पैसे कहाँ से आएंगे? प्रिया, तुम्हें मुझ पे विश्वास है ना? तुम चिंता मत करो। मेरे दादाजी के 50 लाख की जमीन बिकी है, वो पैसा मेरे पास है। मैं तुम्हें उसमें से 25 लाख दे दूंगा और तुम अभी शांत रहो। लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम मेरी इज्जत की खातिर? प्रिया, तुम ऐसे कैसे बोल रही हो यार? तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है, पूछने वाली कोई बात है? लेकिन अमर आ गया तो उसको घर से दूर रखना पड़ेगा। वीर, एक आइडिया है मेरे पास। क्या है? मैं अमर को फोन करके बोल दूंगी कि मेरे मायके में कोई बीमार हो गया है और मैं वीर के साथ में अपने मायके जा रही हूँ। इससे ये होगा कि वो दो दिन घर से दूर रहेगा। ये भी ठीक है। तुम अभी शांत रहो। कूल डाउन, मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और उस अनुज के बच्चों को भी देख लूंगा। कूल डाउन। ये वीर कहाँ रह गया यार? टाइम भी हो गया। प्रिया, क्या ये हुआ लो वीर? पैसा। ले आए पैसे? हाँ ये लो, 1 मिनट प्रिया। अरे इसकी क्या जरूरत है? तो तुम्हें क्या लगता है हाँ कि उनसे मैं तुम्हारी इज्जत से खेलने दूंगा? नहीं प्रिया,
आने दो उसे। लग रहा है वो आ गया, रुको। रुको मैं खोलती हूँ। ठीक है, जाओ। हेलो मेरी जान। आगे आइए। ये लो तुम्हारे 25 लाख रुपए। अरे वाह, खैर ये तो ठीक है। 25 लाख और बाकी का? अनुज, उसका हाथ छोड़। मैंने कहा उसका हाथ छोड़। हाथ छोड़ अनुज। दुख होता है जब हमारे खिलाफ कोई साजिश करता है, लेकिन सबसे ज्यादा चोट तो तब पहुंचती है जब वो साजिश करने वाला हमारा सबसे करीबी हो, जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो और सबसे ज्यादा प्यार भी। प्रिया के रचाए हुए झूठ ने मासूम अमर को उसी के भाई के हाथों मरवा दिया और उसके इस धोखे ने दोनों भाइयों की जान ले ली। पैसे के लालच ने प्रिया को परिवार और रिश्तों की मर्यादा भुलवा दी। क्या कुछ नहीं था उसके पास? एक घर, एक सुखी जीवन, एक पति जो उसे सबसे ज्यादा प्यार करता था और उसके लिए सब कुछ करने को तैयार था। और इससे ज्यादा एक औरत को क्या चाहिए? लेकिन सिर्फ एक गलती ने उसके सारे रिश्ते और सारी खुशियों को बर्बाद कर दिया, और वो गलती थी लालच। लालच किसी भी चीज का हो सकता है, दौलत का, शोहरत का, पावर का, पर वो हमेशा बुरा ही अंजाम लेकर आता है। और उसी पैसे के लालच में आकर प्रिया ने अपने हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया। समाज की ऐसी ही घटनाएं हमको सोचने पर मजबूर कर देती हैं। क्या सच में रिश्तों की कोई कीमत नहीं? क्या सच में पैसा पति और परिवार से ज्यादा मायने रखता है? मैं रानी अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। जल्द मुलाकात होगी क्राइम चक्र में नए एपिसोड और एक नई कहानी के साथ। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।